नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेखा मंत्री श्रीमती नानकीबाई वाधवानी कला महाविद्यालय यवतमाल यहाँ पे स्थायी रूप से मैं अपना अध्यापन कार्य कर रही हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के द्रुत वाचन एक ही विधा में से उधार मांगना भी एक कला है, यह द्रुत वाचन कहानी लेते हैं। इसके लेखक डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी। विषय देखते हैं पहले अपन कि उधार के पैसों से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, लेकिन उधार मांगना और या जाना कोई आसान काम नहीं है। लेखक के अनुसार उधार मांगना भी एक कला है। एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके एक प्रकार के किसी विशेष तज्ञ से इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में उधार मांगना तथा उधार लेकर उसे न लौटाने के विविध तरीकों पर विस्तृत प्रकाश इस द्रुतवाचन में डाला है। लेखक ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से उधार मांगने वालों की मानसिकता का अत्यंत सटीक चित्रण इस पाठ में किया गया है। लेखक कहते हैं कि उधार लेकर बड़े बड़े काम तो किए जा सकते हैं, पर उधार मांगने का काम बहुत कठिन है। यह कला सीखने के लिए किसी उस्ताद से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यह कला शिकार करने जैसी होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा कठिन, क्योंकि निशाना न लगने पर शिकार दोबारा मिल सकता है, पर उधार देने वाला व्यक्ति एक बार हाथ से निकल जाता है तो फिर वह कभी हाथ नहीं आता। उधार देने वाले व्यक्ति को खिला पिलाकर और खुशामद करके प्रसन्न किया जाता है, जैसे कि वह उधार देने के लिए तैयार होता है। तुरंत उसका कर कल्ला कर दिया जाता है। इस कला में पारंगत होने वाले व्यक्ति को मान और सम्मान करके दोनों को एक समान समझना पड़ता है। उधार लेकर उसे लौटाने की बात भूलनी पड़ती है। एक बार उसके मित्र माखनलाल उनसे 1 रुपया उधार लिया था, पर उन्होंने उसे कभी वापस नहीं लौटाया। आखिरकार उन्हें ऐसे ही संतोष कर लेना पड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शौकीन के तौर पर उधार लेते हैं। इस पैसे से वे सुख से जीते हैं और जिस व्यक्ति से उधार लेते हैं उसे वे हरी झंडी दिखा देते हैं। भूल चूक से कभी उनसे मुलाकात हो भी जाती है तो वे वेतन न मिलने का बहाना बना लेते हैं। उधार लेने वाले बड़े कलाकार तो बैंक की पासबुक और चेकबुक भी पास रखते हैं। उधार लेकर उसे अपने शिकार को अगले महीने का चेक देते हैं, पर चेक कभी नहीं बुनता, क्योंकि उनकी बैंक में कभी पैसे होते ही नहीं। कभी कभी बड़े अफसर भी दुकानों के सामान आदि उधार लेते हैं। दुकान का ख्याल है कि इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। शिष्टाचार वर्ष वह साहब को पैसे की याद दिलाता है और न साहब को कभी याद आता है। उधार वसूल करने वाले भी बड़े बुरे होते हैं, लेकिन उधार लेने वाले उनसे भी एक कदम आगे होते हैं। वे बीमारी, बजट गड़बड़ा जाने तथा कहीं पैसा फंस जाने आदि का झूठा बहाना भी कर लेते हैं। यदि किसी ऊंचे दर्जे से उधार लेने वाले से कड़ाई से पैसे मांगा गया तो इस प्रकार का उत्तर मिलता है, क्या आपने रुपए लेकर मैं भाग जाऊंगा, या अपने आप को क्या समझ रखा है, हमारी भी कुछ इज्जत है, आदि आदि आदि। उधार देने वाले लोगों को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं होता कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। लेखक उधार लेने की मंशा रखने वाले लोगों से कहते हैं कि वे किसी सिद्धहस्त गुरु से उधार लेने की ट्रेनिंग ले, तभी उसकी 5 उंगलियां घी में होती है।